राजीव कॉलोनी में एक सड़क का निर्माण कार्य शुरू होने वाला है। ये देख सकते हैं आप, वही सड़क जो सड़क आम तौर पर बहुत खराब। और विधायक नीरज शर्मा यहाँ पहुंचे हैं, उद्घाटन के लिए पहुंचे हैं। नीरज शर्मा भाई वीरेंद्र डागर, भाई वीरेंद्र डागर जिंदाबाद। सड़क का निर्माण कार्य शुरू हो रहा है। वीरेंद्र डागर हमारे साथ हैं, टिम्मू जी हमारे साथ हैं। टिम्मू जी, बड़ी सड़क बन रही है आज विधायक जी के प्रयास से। बिल्कुल, विधायक जी के प्रयास से बन रही है जी। बहुत खुशी का दिन है और हमारा जो वार्ड की जनता जनार्दन है बिल्कुल विधायक जी का बारंबार दिल की गहराई से हार्दिक धन्यवाद करती है। बहुत लोग सौरभ जी ये रोड एक तरह से समझ लो पर्वतीय कॉलोनी, डबुआ कॉलोनी, जवाहर कॉलोनी, 22-23 गौछी जीवन नगर से यहाँ से 58 और पिरथला जहाँ भी मतलब कंपनियों में नौकरी करने के लिए जाते हैं और बहुत लोग परेशान से काफ़ी टाइम से। तो आज हम विधायक जी का अपने दिल की गहराई से मैं भी और अपने जनता जनार्दन की तरफ से, अपने वार्ड की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद आभार प्रकट करता हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पहुँचे हैं विधायक नीरज शर्मा पहुँचे हैं। विधायक जी, अभी नारियल फूटेगा, सड़क का निर्माण कार्य शुरू होगा। देखिए, बड़ी खुशी की बात है कि आज हमारी राजीव कॉलोनी वार्ड नंबर 1 में लगभग 15,84,745 रुपये की लागत से इस आरएमसी की सड़क का निर्माण कार्य आरंभ हो रहा है। और उसके साथ साथ मैं यहाँ के साथियों से, निवासियों से एक विनती भी करना चाहूँगा कि देखिए, ये जो सड़क बन रही है ये ना किसी सांसद, विधायक, मंत्री के कोटे से बन रही है। ये सड़क जनता के पैसों से बन रही है। जनता कर देती है तो वो पैसा सरकार के पास जाता है और बाद में सरकार जनता को वापस देती है। और मेरे समय में जितने भी कार्य होंगे आपको एक बोर्ड जरूर नज़र आएगा कि इस सड़क की लागत कितनी है जी, और उसका पूरा डिस्क्रिप्शन टेंडर का, जिससे कि जनता अपने पैसे की खुद रखवाली करे, क्योंकि ये पैसा जनता जनार्दन का है। इन लोगों ने जनता को कर दिया, सरकार को कर दिया, तो ये सड़क सरकार बना रही है। और इसके साथ साथ मैं आपके माध्यम से यहाँ के निवासियों से खास तौर से एक अपील करना चाहूँगा कि इस सड़क को ये ना समझें ये सरकारी है। ये आरएमसी की सड़क बन रही है, जैसे आपका घर है, इसको भी अपने घर का हिस्सा समझें। और जिस किसी भाई को कोई भी कनेक्शन करना है, कृपया इस सड़क के बनने से पहले कर लें, बनने के बाद इस सड़क को ना तोड़ें। हम लोग सोचते हैं कि ये सरकारी है, तोड़ लो, इसका कुछ नुकसान नहीं है। अल्टीमेटली ये पैसा आपका है, ये ना नीरज शर्मा का है ना किसी और का है। आपने अपनी मेहनत की कमाई से जो टैक्स दिया, उस टैक्स के थ्रू ये काम हो रहा है। नीरज शर्मा का काम तो सिर्फ इतना है कि आपके पैसे की मैं रखवाली कर पाऊँ। जैसा पीछे 200 करोड़ का घोटाला हुआ, बिना काम के 200 करोड़ रुपए चले गए, ऐसे घोटालों को मैं अंजाम ना होने दूं इस भाजपा की सरकार में। इसीलिए मैंने ये बोर्ड की नीति लगाई है। पहले भी जब ये सड़क बनवाई थी तो सबसे पहले इस सड़क पे बोर्ड लगा था। उस सड़क का ये फायदा निकला, जितने का टेंडर था उससे कम की पेमेंट हुई, क्योंकि राजीव कॉलोनी के हर आदमी ने सड़क नापी, मोटाई नापी, लंबाई नापी। जब बोर्ड लग जाता है तो हर आदमी को ये एहसास होता है कि भाई ये आज 15,84,000 की सड़क है, कि भैया 16 लाख का काम हुआ है कि नहीं हुआ। और मैं धन्यवाद भी देना चाहूँगा कॉलोनी वासियों का कि इतने दिन वो दुख तकलीफ में रहे। सरकार देर से जागी, दुरुस्ती से जागी। और मैं सबसे ये विनती करूँगा कि जो सड़क बन रही है, इसमें जो भी माल मटेरियल लग रहा है अपनी निगरानी में लगाएं। आप स्वयं अपने पैसे के हकदार भी हैं, जिम्मेदार भी हैं और उसके रखवाले भी हैं, चौकीदार भी हैं। और कहीं कोई ठेकेदार या सरकारी अफसर गलत काम करे तो मुझे बताएं,
जय हिंद। नीरज जी, कहीं ऐसा नहीं लग रहा आपको कि आपके इलाके में जो विकास कार्य हो रहे हैं और दूसरे इलाकों में जो विकास कार्य होते हैं, जैसे अभी वो स्मार्ट सिटी रोड बनी सेक्टर 28 और सेक्टर 19 के डिवाइडिंग पे बनी, वो सड़क का टेंडर 32 करोड़ का हो गया और ये छोटी छोटी सी सड़कों को बनाने में 15-15 लाख रुपया लगता है, सरकार के पास ये पैसा भी नहीं है। देखिए, जब इस सड़क का काम शुरू हुआ था तो मैंने पूरी कैलकुलेशन बताई थी कि ये हमारी सड़क लगभग 1.5 करोड़ में बनी और 1.5 किलोमीटर लंबी थी। और जो स्मार्ट सिटी के नाम पे, या मैं कहूँ भाजपा के 2 मंत्रियों के घरों तक जो सड़कें बनी थी, वो भी शायद 2 किलोमीटर की थी और लगभग 60 करोड़ की लागत से वो सड़कें बनी थी। सरकारी पैसे की लूट रही है, और लूट शब्द छोटा है, मैं तो कहूँगा डकैती करी है इन्होंने। 200 करोड़ तो वो हैं जिनकी एक ईंट नहीं लगी मौके पे। और ये अब नीरज शर्मा नहीं कह रहा है, सीएजी न कांग्रेस पार्टी की संस्था है न हरियाणा सरकार की संस्था है। सीएजी भारत सरकार की संवैधानिक संस्था है, जिसको लेके मोदी जी बहुत बड़े बड़े बयान देते थे। सीएजी को लेके भाजपा के हर नेता कहते थे सीएजी की रिपोर्ट ठीक है। वो सीएजी की रिपोर्ट कह रही है कि फरीदाबाद नगर निगम में 183 करोड़ 83 लाख रुपया सतबीरा एंड सतबीरा कंपनी को राजनीतिक संरक्षण में, बड़े नेताओं के संरक्षण में, भाजपा नेताओं के संरक्षण में 184 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है और मौके पर एक ईंट भी नहीं लगी है। आप राम कथा करने अमेरिका गए तो पीछे से बड़ा हल्ला हो रहा था कि जी विधायक जी चले गए हैं इस इलाके से और अमेरिका चले गए हैं और यहाँ जनता को छोड़ गए हैं, जनता बिलबिला रही है, ये बड़ा हल्ला हुआ है। देखिए, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मुहूर्त दिन देखी जैसी। और जिन भी ऐसे व्यक्तियों को तो मैं दुष्ट प्रवृत्ति का व्यक्ति कहूँगा, हमारी रामायण बिल में भी लिखा है, होके राम विमुख तुम्हारा, रहा न रावण कुल कोई रोवन हारा। कि श्री राम प्रभु से कोई विमुख होगा ना, रावण की तरह उसकी कुल में कोई रोने वाला भी नहीं रहेगा। 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, वही लंका न दिया बाती। अब ये तो विरोधियों के पता नहीं पेट में दर्द क्यों हो रहा है, उनको तो खुशी मनानी चाहिए थी कि 7 समुंदर पार विश्व के सबसे बड़े देश में आपके विधायक को निमंत्रण मिला कि वो श्री रामचरितमानस का पाठ करे, राम प्रभु का गुणगान, जो हमारे वंशज हैं, हमारे भारतवासी हैं, जिनको वो अमृतपान वहाँ नहीं हो पा रहा था, कि हमारे विधायक ने वहाँ जाके उनको राम कथा सुनाई। कोई मैं सरकारी पैसे पे नहीं गया, अपने निजी खर्चे पे गया। ये लोग जो सरकार हमको अपनी बचत करके गया, अपना किसी पे मैंने बोझ नहीं बना। इनको तो खुशी मनानी चाहिए थी कि हमारा विधायक इस काबिल है कि लोग उसको 7 समुंदर पार कथा सुनने के लिए भेज रहे हैं। और मैंने देखा था एक आधे ऐसे दुष्प्रवृत्ति के बयान व्यक्ति का कि राम जी के भरोसे छोड़ के चला गया। भैया, राम जी के भरोसे तो हम सभी हैं। आप में से कोई ऐसा है जो राम जी के भरोसे नहीं है? राम जी के भरोसे है जी। राम मंदिर बन रहा है जी, बहुत बढ़िया बात है। और राम जी के भरोसे तो पूरी सृष्टि चल रही है साहब। और मैं वहाँ लोगों को बता के आया कि अमेरिका का हमारी रामायण से क्या संबंध है। जो हमारा पुराना पाताल लोक था वो अमेरिका ही था। आई रावण का जहाँ राज था, बाद में हनुमान जी के जो पुत्र थे मकरध्वज, जो हनुमान जी के पसीने से उत्पन्न हुए, उनको राज छोड़ के आ गए। हुंडरूस के जंगलों में आज डिजिटल मैपिंग हुई है, वहाँ सारे भीति चित्र मिले हैं। इनको तो गर्व महसूस होना चाहिए था कि नीरज शर्मा ने इतना अच्छा काम किया। और दूसरा सबसे ज़्यादा सौरभ जी, वहाँ जो दर्द हम महसूस करके आए कि जो बच्चे यहाँ से बाहर चले गए वो हमसे बिछुड़ नहीं गए, वो अपनों के लिए त्याग करने गए हैं। वहाँ पर आज डोंकी के थ्रू हमारे इतने बच्चे जा रहे हैं, मृत्यु भी हो रही है और सरकार कुछ भी नहीं कर रही है। हमारे साथ दीपेंद्र भाई भी थे, उन्होंने ये आश्वासन भी दिया है कि हमारी सरकार बन जाएगी तो उन बच्चों की देखरेख के लिए वहाँ हम सरकारी संसाधन भी उत्पन्न करेंगे कि उन बच्चों को वहाँ जाके कोई तकलीफ ना हो, दुख ना हो और उनकी आवाज़ भी सुनी जाए। तो आप देख सकते हैं बड़ी तादाद में लोग यहाँ पहुँचे हैं, भीड़ जुटी है और अभी इस सड़क का उद्घाटन कार्य शुरू होगा, उस पर भी बात करेंगे। ये देखें आप जी, इसमें मेन होल के गड्ढे हैं वो टूटे पड़े हैं, लोग अक्सर उसमें गिर जाते हैं, बाइक लेके गिर जाते हैं, दांत टूट जाते हैं, सर फूट जाते हैं। यहाँ के नेता रहे हैं, कभी उन गड्ढों को बंद तक भी नहीं करवाया। सड़क तो बनना छोड़ो आप,
आज विधायक जी आज पहुंचे हैं। विधायक जी से बोला है, विधायक जी से के पास गए हैं इकट्ठा हो गए, और विधायक जी ने अपना तुरंत काम करा है और लोग खुश हैं। जय हो। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। भाई वाह, छोड़ दिया। जय हो। तो आप देख सकते हैं खुशी है, इलाके में खुशी है, सड़क बन रही है। और क्या कहते हैं सड़क को, क्या कहते हैं, कौन सा रोड है ये? ओम वैली वाला रोड, ओम वैली वाला रोड, कॉलोनी से सेक्टर 58 ओम वैली वाला रोड। राजीव कॉलोनी से सेक्टर 58 की ओर जो रास्ता जाता है, ओम वैली वाला रोड, उस रोड का निर्माण कार्य लगभग 16 लाख रुपए की लागत से हो रहा है। आप समझें, एक ओर तो बड़ी बड़ी घोषणाएं होती हैं कि 32 करोड़ 36 करोड़ रुपए में सड़कें बनती हैं, वो छोटी छोटी सी सड़कें हैं, एक एक 1.5 किलोमीटर की सड़कें बनती हैं। यहाँ 15-15 16 लाख रुपया सरकार के पास नहीं है। और आप देख सकते हैं लोग पहुंचे हैं बड़ी तादाद में। आरएमसी की ये सड़क, इसका निर्माण कार्य यहाँ शुरू हो रहा है। बात करेंगे लोगों से जानने की। जी, क्या नाम आपका? वेद प्रकाश जी। वेद प्रकाश जी, ठीक हो रहा है? हाँ बढ़िया हो रहा है सर। सड़क बन रही है? हाँ जी सर। ठीक लग रहा है आपको? हाँ बढ़िया लग रहा है जी। नारियल फूट गया है? हाँ जी सर। बहुत दिनों से पब्लिक दुखी हो रही थी। हाँ परेशान थी जी, गड्ढे में गिर जाते थे लोग वहाँ सर जी, गड्ढे थे काफी इसमें तो जी। मेन होल का भी कुछ करा है, निराकरण कर दिया है कुछ? हाँ जी सर, मैन होल कब कर दिया है जी। कर दिया है। आगे की सड़कों का निर्माण कब होगा जी? ये विधायक जी से मेरी अपील है जी, आगे की जो सड़क है सारी, उनका निर्माण कब होगा? लगा रखे, फाइल तो लगा रखी है विधायक जी ने। 55 सेक्टर के सामने सारी कॉलोनी बिल्कुल कच्ची पड़ी है, बेकार हुई पड़ी है। बताइए अभी इस रोड ये के रोड बारे तो में। ठीक है, अब बन रहा है, बहुत अच्छी बात है। अब से पहले मैं यहीं रहता हूँ। यहाँ कम से कम 10 आदमी मैंने इस गटर में से निकाले, इस सामने गटर है, 10 आदमी मैंने बरसात आप में देख निकाले। सकते हैं कि ये सड़क जो है, इस सड़क का निर्माण कार्य शुरू हो रहा है। और ये देखें, देख सकते हैं बार बार जनता पूछती है। ये देखें, हैंडल दबाकर निर्माण कार्य शुरू किया जा रहा है, हैंडल दबाया जा रहा है। ये देखें, आओ शुरू हो गया है निर्माण कार्य। ये देख सकते हैं आप। और हैंडल दबाकर निर्माण कार्य का शुभारंभ किया गया है। ये देख सकते हैं आप। आप देखें कितनी ज़रूरत लोगों को थी इस सड़क की। महज 15 लाख रुपए में शहर की अधिकांश आबादी जो यहाँ इस रास्ते को इस्तेमाल करती है। बोर्ड दिखाएंगे आपको। जैसा विधायक कहते हैं नीरज शर्मा कि उनके यहाँ कोई भी निर्माण कार्य शुरू होता है तो उसका एक बोर्ड लगता है, और यहाँ भी बोर्ड लगा है। MCF हरियाणा राज्य म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन फरीदाबाद, नेम ऑफ वर्क प्रोवाइडिंग एंड लेइंग RMC 40 ग्रेड एट ओम वैली रोड एंड महेश प्रजापति गली एंड बिल्लू प्रजापति गली ऑफ राजीव कॉलोनी इन वार्ड नंबर 1 NIT फरीदाबाद। कॉस्ट है 15,84,745 रुपीज़। MLA श्री नीरज शर्मा। और डेट ऑफ कंप्लीशन है 23 दिसंबर 2023, मतलब 23 दिसंबर तक ये निर्माण कार्य पूरा होना है। और आप देख सकते हैं एक्सियन पद्म भूषण है, कंस्ट्रक्शन DP कंस्ट्रक्शन कंपनी है, और कंपनी का मोबाइल नंबर भी यहाँ दिया गया है। और आप देख सकते हैं सड़क का निर्माण कार्य शुरू हुआ है। लोगों में उत्साह है। अड़ोस पड़ोस के लोग लगातार इस सड़क से गुजरते रहे और परेशानियां उठाते रहे। आमतौर पर जो सीवर के मैन होल थे, उन मैन होल्स को खुला देखा जाता था इस इलाके में, और बार बार नगर निगम के जो पार्षद थे यहाँ स्थानीय हैं वार्ड नंबर 1 से, उनको भी लगातार कहा जाता था, लेकिन ये समस्याएं यहाँ से दूर नहीं हो रही थी। आज इस सड़क का निर्माण कार्य शुरू हुआ है सालों बाद। चलिए, आम जनता को कुछ राहत मिलेगी,
ऐसा हम मान रहे हैं। नेक रेजिंग हुई है जो ये देख सकते हैं आप, लोग निकले हैं। इस इलाके ये आप देख सकते हैं निर्माण कार्य और पूरी सड़क बहुत दिनों से ज़रूरत महसूस की जा रही थी इस सड़क के निर्माण की। आप देख सकते हैं बड़ी महत्वपूर्ण सड़क है, राजीव कॉलोनी को सेक्टर 58 से जोड़ती है। जोड़ेंगे फरीदाबाद आपको शहर की ऐसी ही और महत्वपूर्ण खबरों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।